हेलो इंडियंस। मोदी को हराना आसान नहीं है, लेकिन मोदी हारेगा जरूर। आप सबको पता है, इंडिया में कांग्रेस बहुत विराट पार्टी थी। पूरे इंडिया में कोई ऐसा स्टेट नहीं था जहां कांग्रेस पार्टी नहीं थी। लेकिन क्या हुआ? कांग्रेस हार गई। कांग्रेस हार गई। सीपीएम 34 इयर्स तक वेस्ट बंगाल में, त्रिपुरा में, केरला में अभी भी शासन की थी। लेकिन क्या हुआ? सीपीएम हार गई। अर्थात कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी होके हार गई इतनी बुरी तरह कि ऑपोजिशन पार्टी के लीडर बनने लायक सपोर्ट नहीं था। और सीपीएम इतनी स्ट्रॉन्ग कैडर बेस्ड पार्टी होके भी हार गई इतने सालों तक शासन करने के बाद भी। तो मोदी भी हारेगा। कैसे? 3 स्टेप्स, 3 स्टेप्स है। तीनों में से कोई भी एक यदि हो जाए तो गारंटी है मोदी हार जाएगा। पहला, मोदी के ये जो मिनिस्टर्स हैं, इनमें से कोई एक मिनिस्टर यदि घोटाला में फंस जाए तो, स्कैम। अच्छा, मोदी का मिनिस्टर ना हो के कोई जो मोदी के साथ दूसरे पार्टी वाले भी तो मिनिस्टर हैं, यदि उनमें से कोई एक यदि स्कैम में फंस जाए, पकड़ लिया जाए, तो मोदी हार जाएगा ना। चलिए सेकेंड स्टेप में बात करते हैं। सेकेंड स्टेज जो है इस तरह से है कि मोदी का जो पब्लिक के लिए स्कीम्स चल रहा है, जनसाधारण के लिए वेलफेयर स्कीम जो है चल रहा है, यदि उन स्कीम के डिस्ट्रीब्यूशन में ये यदि बता दिया जा सके कि ये बायस्ड है, पक्षपातपूर्ण है, धर्म देखकर, जाति देखकर दिया जा रहा है, और ये करके, ये बात करके पूरे भारतवर्ष में प्रत्येक राज्य में कुछ ना कुछ लोगों को एकत्र करके आंदोलन शुरू हो जाए हर राज्य में, तो क्या होगा? मोदी हार जाएगा। हार जाएगा। थर्ड नंबर, ये ब्रह्मास्त्र है। यदि ये तीसरा दो ना हो जाए, फर्स्ट ना हो पाए, सेकंड भी ना हो पाए, तो ये थर्ड जो है यदि हो जाए तो भी मोदी हार जाएगा। क्या? ये जो चाइना है, पाकिस्तान है, यदि दोनों मिल जाए और किसी तरह से कनाडा या अमेरिका इनको सपोर्ट कर दे भारत को हराने के लिए, और चाइना और पाकिस्तान मिलके अटैक कर दे इंडिया पर, और लड़ाई हो, और इंटरनली अमेरिका कनाडा सपोर्ट करता रहे, और चाइना और पाकिस्तान मिलके इंडिया को यदि हरा दे, तो मोदी हार जाएगा। क्या? हाँ, लेकिन ये हो सकता है। इंडिया में जितने सारे अपोजिशन पार्टीज हैं, उनके लीडर्स हैं, सारे यदि मिल जाएं आपस में और एक पार्टी बना ले, मोदी विरोधी पार्टी, और सारे अपोजिशन पार्टीज मिलके मोदी विरोधी पार्टी बनाकर
और एक सुर में एक गाना गाने लगे। ये चाहेंगे तो मोदी के कोई मिनिस्टर्स को लालच देकर, बहला फुसलाकर किसी स्कैम में फंसा सकते हैं, क्योंकि इतने सारे अपोजिशन पार्टी के लीडर्स हैं और सारे अगर एक काम करने लगे, मोदी के मिनिस्टर को बहला फुसलाकर उनको स्कैम में फंसाने का, हो ही सकता है फंस जाए। या ये सारे विरोधी पार्टी के लीडर्स जो हैं मिल जाएं यदि, तो अपने अपने स्टेट में ये सारे मिलकर लोगों को बहला फुसलाकर उनको ये समझाकर कि मोदी जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर ये जो पब्लिक स्कीम, वेलफेयर स्कीम है, इसमें भेदभाव कर रहा है और आंदोलन खड़ा कर सकते हैं ये लोग। अगर ऐसा कर लिए तो हो जाएगा काम पूरा। और अगर ये भी ना इस तरह से कर सके, ये जो मोदी विरोधी पार्टी के लीडर्स हैं, इनका विदेशी देशों से बहुत टच है, कनेक्शन है। ये सारे चाहे तो अन्य अनेक देशों से बातचीत करके अपने अपने कनेक्ट को जागृत करके और उन लोगों को समझा बुझा के, बहला फुसला कर, यदि चाइना और पाकिस्तान के द्वारा अटैक करवा दे इंडिया पर और वार शुरू हो जाए, लड़ाई, युद्ध, और युद्ध और लड़ाई हो और भारत यदि हार जाए, तो मोदी हार जाएगा। लेकिन यदि ऐसा ना हो पाया तो 2029 आएगा, फिर लोकसभा का इलेक्शन होगा और तब मोदी 400 पार, 425 एमपी लेकर आएगा और सरकार बनाएगा और प्रधानमंत्री बनकर उसके बाद क्या करेगा, क्या क्या करेगा, कैसे कैसे करेगा, सोचिए।